हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी टेट 2026 के लिए सीडीपी मॉक टेस्ट 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि थॉर्नडाइक ने अपना जो अधिगम का सिद्धांत दिया था इसको किस नाम से जाना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या फिर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। जो भी ऑप्शन सही हो आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए, जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है इसको दिया था पावलोव ने। किसने दिया था? पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था? एक कुत्ते पे किया था। सेकंड ऑप्शन में लिखा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये ऑप्शन सही होगा। इसको दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? एक भूखी बिल्ली पे किया था। याद रखिएगा, एक भूखी बिल्ली पे किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर सी ऑप्शन को हम देखें तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था कोहलर ने। इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं। कोहलर ने अपना प्रयोग किया था एक चिंपैंजी पर। चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था बीएफ स्किनर ने किया था। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग किया था चूहे पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, या फिर बहुखंड सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो पावलोव ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस जानवर का प्रयोग किया? अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, भूखी बिल्ली का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुत्ते पे किसने किया था? पावलोव ने। चूहे पे स्किनर ने किया था। कबूतर पर भी स्किनर ने किया था। याद रखिए, चूहा और कबूतर इन दोनों पे बीएफ स्किनर ने किया था। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रयोग किस पर किया था? तो पावलोव की बात आ जाए तो आपको कहाँ जाना है? कुत्ते पे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पूछ रहा है। बीएफ स्किनर, इवान पावलोव, एडवर्ड थॉर्नडाइक, या फिर जेबी वाटसन। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात हो तो आपको ऑप्शन लगाना है एडवर्ड थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है पावलोव को उनके किस क्षेत्र में शोध के लिए वर्ष 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था? मस्तिष्क प्रणाली, पाचन क्रिया, रक्त संचार, या फिर दृष्टि प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचन क्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है थॉर्नडाइक ने अधिगम सीखने के मुख्य नियम कितने दिए हैं? तो मुख्य नियम कितने दिए हैं? याद रखिएगा, 3 दिए हैं। गौण नियम पूछे तो बता देना। 5 दिए हैं। 5 क्या है? गौण नियम। लेकिन यहाँ पर मुख्य पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या है? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, अनकंडीशनल स्टिमुलस, या फिर अनुबंधित अनुक्रिया, या फिर अनुबंधित अनुक्रिया। तो पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनकंडीशनल या अनुबंधित उद्दीपक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है थॉर्नडाइक का कौन सा नियम यह बताता है कि सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, या फिर सादृश्यता का नियम। तो थॉर्नडाइक का कौन सा ऐसा नियम है जो सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना आवश्यक बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्परता के नियम, यानी कि हमें तत्पर रहना होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है पावलोव के प्रयोग में घंटी की ध्वनि किसका उदाहरण है? स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया, या फिर अस्वाभाविक अनुक्रिया। तो घंटी की ध्वनि ये कैसा होता है? ये अस्वाभाविक होता है, ये स्वाभाविक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम दिए? अभी ऊपर हम बता चुके हैं। तो कितने दिए हैं? 5 दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर में लिखा है भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार आना किस प्रकार की अनुक्रिया? तो भोजन को देखकर अगर आ रही तो जाहिर सी बात है ये कैसी हो जाएगी? स्वाभाविक हो जाएगी, अनुबंधित अनुक्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भोजन कैसा है? प्राकृतिक है। जहां प्राकृतिक की बात हो स्वाभाविक, घंटी बजने की कैसी हो जाएगी? वो अननेचुरल है तो कैसे हो जाएगी? वहां पर अस्वाभाविक हो जाएगी।
इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है जब किसी कार्य को करने से संतोष मिलता है वह कार्य आसानी से सीख लिया जाता है। यह थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है? अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, तत्परता का नियम या फिर प्रभाव का नियम? तो संतोष की बात, तो संतोष मिल जाता है तो यह होता है प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 लिखा यदि घंटी बजने के बाद बार बार भोजन ना दिया जाए तो लार आना बंद हो जाता है। पावलोव ने इसे क्या कहा? उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन, विलोपन या फिर स्वतः पुनर्लाभ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलोपन। इसमें क्या हो रहा है? विलोपन हो जाता है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपयोग और अनुपयोग नियम, संतोष और असंतोष, मानसिक स्थिति का नियम या फिर आंशिक क्रिया का नियम? तो जो अभ्यास का नियम होता है, अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुपयोग के नियम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर में लिखा यदि कुत्ता घंटी की ध्वनि के समान अन्य ध्वनियों जैसे बजर या सीटी पर भी लार टपकाता है तो इसे क्या कहते हैं? उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन, अनुबंधन या फिर विलोपन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उद्दीपक सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में भूखी बिल्ली को जिस बॉक्स में बंद किया था उसे क्या नाम दिया गया था? स्किनर बॉक्स, पजल बॉक्स, भूल भुलैया या फिर ब्लैक बॉक्स? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पजल बॉक्स। इसको क्या नाम दिया गया था? पजल बॉक्स को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है जब कुत्ता केवल मूल घंटी की ध्वनि पर लार टपकाता है और अन्य समान ध्वनियों पर नहीं तो क्या कहलाता है? सामान्यीकरण, स्वतः पुनर्लाभ, उद्दीपक विभेदन या फिर विलोपन? तो यहाँ पर उद्दीपक विलोपन हो जाएगा, विभेदन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच बॉन्ड बनने की प्रक्रिया को थॉर्नडाइक ने क्या कहा? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, संबंधवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद या फिर संज्ञानात्मक वाद। तो 19 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा संबंधवाद। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पावलोव के प्रयोग में अनुबंधन के पश्चात केवल घंटी बजने पर लार आना क्या कहलाता है? अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया या फिर अनुबंधित उद्दीपक? तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? घंटी बजने पर लार का आना क्या? केवल घंटी बजने पर, यानी कि भोजन साथ में नहीं दिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुबंधित अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है पूर्व अनुभवों के आधार पर नई समस्या का समाधान करना थॉर्नडाइक के किस गौण नियम पर आधारित है? बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम या फिर साहचर्यात्मकता स्थानांतरण का नियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सादृश्यता का नियम। सी करेक्ट हो जाएगा। 22 में लिखा है शास्त्रीय अनुबंधन के सफल होने के लिए अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित उद्दीपक के बीच समय अंतराल कितना होना चाहिए? 5 मिनट, 10 सेकंड, बहुत कम लगभग आधा सेकंड या फिर 1 मिनट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुत कम लगभग आधा सेकंड। 23 में लिखा है थॉर्नडाइक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है जिसमें उन्होंने अपने अधिगम सिद्धांतों का वर्णन किया है? एनिमल इंटेलिजेंस, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनिमल इंटेलिजेंस। ए सही हो जाएगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 24 में लिखा है विलोपन के कुछ समय बाद घंटी बजने पर अचानक कुत्ते के मुंह में लार आना क्या कहलाता है? यानी कि विलोपन के कुछ समय बाद जब घंटे बजाने पर अचानक कुत्ते के मुंह में लार आ जाना क्या कहलाता है? उद्दीपक सामान्यीकरण, स्वतः पुनर्लाभ, विभेदन या फिर कृत्रिम अनुबंधन? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वतः पुनर्लाभ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है थॉर्नडाइक का कौन सा मुख्य नियम बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का आधार बना? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम या फिर प्रभाव का नियम? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर डी। 26 में लिखा है बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत या फिर सामाजिक अधिगम सिद्धांत? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। बीएफ स्किनर के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत बोलते हैं। 27 क्वेश्चन में लिखा है अल्बर्ट बंडूरा के अधिगम सिद्धांत को क्या कहा जाता है?
संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। 28 में लिखा है स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग मुख्य रूप से किस जानवर पर किया? कुत्ता और बिल्ली, चूहा और कबूतर, चिंपैंजी और कुत्ता, या फिर चूहा और खरगोश। तो स्किनर का जब भी नाम आए तो आपको कहाँ जाना है? चूहा और कबूतर पर। और कुत्ते पे किसने किया था? पावलाव ने। बिल्ली पे किया था थॉर्नडाइक ने। चिंपैंजी पर किसने किया था? कोहलर ने। चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया? भूखी बिल्ली पर, सफेद चूहे अल्बर्ट पर, बोबो डॉल पर, या फिर चिंपैंजी पर। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अल्बर्ट बंडूरा की। तो अल्बर्ट बंडूरा ने किस पर किया था? बोबो डॉल पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बंडूरा के अवलोकनात्मक अधिगम के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? अवधान, धारण, पुनरुत्पादन, या फिर अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, अवधान, धारण, पुनरुत्पादन, धारण, अवधान, अभिप्रेरणा, पुनरुत्पादन, या ऑप्शन नंबर डी में लिखा है पुनरुत्पादन, अवधान, धारणा, या फिर अभिप्रेरणा। तो देखिए जो बंडूरा के अवलोकनात्मक अधिगम के 4 चरण है, पहला क्या है उसमें? अवधान, उसके बाद धारण करना, फिर पुनरुत्पादन करना, फिर अभिप्रेरणा लेना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।